हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। और मैं गुलशन भास्कर स्वागत करता हूँ आपके अपने स्मार्ट कोचिंग सेंटर में। और अच्छे से आप स्टडी अपनी कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सबको पता है, आपका चैप्टर केमिस्ट्री में तीसरा चल रहा है। और इसमें हम आपको पढ़ाए धातु अधातु। ठीक है भाई। तो इसमें हमने आपको पढ़ाया था अधातुओं के हम पढ़े थे गुण। तो उसमें पहला गुण आपको पढ़ा चुके थे। अब आज इसमें अगला गुण पढ़ाऊंगे। ठीक है भाई। तो आज इसमें आप हेडिंग लिखेंगे सबसे पहले। तो चैप्टर का नाम लिखेंगे पहले, सबसे पहले आप धातु धातु तथा अधातु। ये हमारा चैप्टर का लास्ट में धातु तथा अधातु। ठीक है। तो भाई चैप्टर का नाम है धातु धातु तथा अधातु। आपको पता है चैप्टर चल रहा हमारे। तो सबसे पहले हम इसमें हेडिंग लिखेंगे। जो गुण लिख रहा था, एक गुण आपको पढ़ा था, उसमें गुण लिखेंगे आप हेडिंग अधातु तन्ने। यहाँ लिखेंगे भाई अधातु तन्ने नहीं होती। धातुएं तन्य नहीं होती है। ठीक है। तो क्या लिखेंगे भाई, हेडिंग में क्या है, अधातुएं तन्य नहीं होती। तो उसके बारे में लिखेंगे। तो लिखना लिखेंगे भाई आप ठोस ठोस अधातुओं ठोस अधातुओं के महीन महीन का मतलब छोटे, ठोस अधातु के महीन तार नहीं खींचे जा सकते। तो क्या भाई, ठोस धातुओं के महीन तार नहीं खींचे जा सकते। ठीक है भाई। तो क्या होंगी, ये भंगूर होती है। ये भंगूर होती है, समझ गए भाई। तो हमका बता के हमने इसका सेकंड गुण लिखा इसमें कि अधातुएं तन्य नहीं होती। यानी कि अगर धातुओं को अगर हम खींचेंगे ना तो क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। तो इसमें क्या भंगूर, जिसको टूटने गुण क्या हो जाएगा भाई, अगर खींचेंगे ज्यादा तो क्या हो जाएंगे, फिर वो टूट जाएंगे। तो ठोस धातु के महीन तार नहीं खींचे जा सकते। इसका एग्जाम्पल लिखेंगे जैसे, इसमें इतनी लाइन याद रखनी है आपको। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके जैसे जैसे सल्फर। ठीक है भाई। फास्फोरस फास्फोरस आयोडीन आदि। क्या कर रहा, आवाज आ गई। ठीक है। तो भाई इसके बाद ये समझ गया आता है। अब इसका दूसरा गुण लिखेंगे, आप हेडिंग लिखेंगे अघात वर्धनक। ठीक है। अधातुएं यहाँ लिखेंगे अधातुएं अधातुएं अघात वर्धनीय नहीं होती। देखो, ना तो भैया आपकी क्या होंगी, ना तो तन्य होंगी। और दूसरा क्या होगा, ना ये क्या होंगी, अघात वर्धनय नहीं होती। यानी कि क्या करेंगे, इनकी चादर सिट नहीं बना सकते हम। ठीक है। तो लिखेंगे आप, लिखेंगे गुण लिखेंगे लिखेंगे ठोस ठोस अधातुओं ठोस अधातुओं को पीट कर ठोस अधातु को पीट कर चादर चादर नहीं बनाई चादर नहीं बनाई जा सकती। तो क्या करें भाई, ठोस अधातु को पीट कर चादर नहीं बनाई जा सकती।
फिर यहाँ लिखेंगे ये, यहाँ लिखेंगे ये पीटने पर टूट जाती हैं। ये पीटने पर क्या होंगे भाई, ये पीटने पर टूट जाती है। लिखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे इसमें लाइन, ये भंगूर होती है। क्या होंगे भाई, ये भंगूर होती है। तो समझ गए भाई क्या होगी, जैसे क्या होगी, चादर नहीं बनाई जा सकती और ये टूट पीट, अगर हम पीटेंगे थोड़े से लेकर तो क्या हो जाएंगे, ये भंगूर हो जाएंगे, टूट जाएंगी, इनकी सिट नहीं बनेगी। ठीक है भाई, ठीक है। अब आप इसका एग्जाम्पल लिखेंगे यहाँ पे, जैसे एग्जाम्पल में लिखेंगे आप इसका, वही हो जाएगा सल्फर, फास्फोरस और आपका आयोडीन आदि। ठीक है भाई, ये इनके प्रतीक का नाम ऊपर लिखते हैं मैंने यहाँ पे। ठीक है भाई, तो क्या होगा, सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन आदि, ये क्या होंगे, अगर इनको लोगे, और भी हैं इसके जैसे कार्बन वगैरह, तो जैसे ना आप लोगे और हथौड़े से पिटोगे, यानी कि सीट बनाने के लिए तैयार करोगे, तो क्या होंगे, टूट जाएंगे, बीच में से इनकी सीट नहीं बनेगी। तो समझ गए भाई, तो अधातुएं क्या होंगी, अघातवर्धनता नहीं होती, जबकि धातुएं क्या हो, अघातवर्धनीय हो, ये पीछे आपको पढ़ा चुके भाई। अब इसमें अगला गुण लिखेंगे इसका, एक एक पॉइंट लिखेंगे इसमें, आप सब नोट करके यहाँ पे नोट करके लिख लो भाई, नोट करके लिखो भाई। इसमें लिखना आपको नोट करके, भंगुरता का गुण, भंगुरता का गुण ठोस ठोस अधातुओं में पाया, ठोस धातु में पाया जाता है, द्रवों व गैसों में नहीं, द्रवों गैसों में नहीं पाया जाता, द्रवों व गैसों में नहीं पाया जाता। ठीक है भाई, अगर आपसे पूछे जो भंगुरता का जो गुण होगा, वो जो ठोस धातु होंगे उनमें होगा, लेकिन जो द्रव अधातु होंगी उनमें नहीं पाया जाएगा, और जो गैस अधातु होंगे उनमें भी आपका भंगुरता का गुण नहीं पाया। तो ये पॉइंट आपको याद रखना। ठीक है भाई, समझ गए होंगे यहाँ तक। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे भाई, अब दूसरा गुण लिखेंगे इसका, अधात्व विद्युत तथा उष्मा की चालक नहीं होती। लिखेंगे अधात्व विद्युत तथा उष्मा की चालक नहीं होती। क्या भाई, अधात्व विद्युत तथा उष्मा की चालक नहीं होती। समझ गए भाई, ये इसका अगला गुण था। देखो इसके एग्जांपल लिखेंगे, जैसे जैसे आपका सल्फर, ठीक है भाई, जैसे आपका सल्फर, आयोडीन, कार्बन आदि, तो ये सारे क्या होंगे आपके, ये आपके क्या होंगे, अधातुएं जो होंगी उसमें विद्युत यानी कि बिजली, और उसमें यानी कि हीट आपकी क्या होगी, प्रवाहित नहीं होने की। ठीक है, अब इसके इसमें पर लिखेंगे, सारी अधातु जितनी भी होगी इसमें विद्युत और उष्मा की क्या होगी, चालक नहीं होगी। अब इसमें लिखेंगे आप, इसका अपवाद है भाई ये, अपवाद। ठीक है, इसमें लिखोगे भाई, कार्बन कार्बन का
अपरूप, कार्बन का अपरूप ग्रेफाइट, कार्बन का अपरूप ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है। तो समझ गए भाई, क्या होगा, जो कार्बन है ना, कार्बन का जो अपरूप है ग्रेफाइट, वो क्या होगा, विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, समझ गए यहाँ तक भाई। देखो ये जो ये आपका कार्बन है ना, कार्बन के दो अपरूप हो, कितने प्रूफ होंगे भाई, कार्बन के दो प्रूफ हो, एक आपका ग्रेफाइट होगा और एक आपका हीरा होगा। ठीक है, ठीक है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो ठीक है, यहाँ तक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।